ये वेनेजुएला की मशहूर ज़माना आबशार है। इसकी शोहरत की एक वजह इसका दूर उफ्तादा होना भी है। एंजल फॉल्स, दुनिया की बुलंद तरीन आबशार। यहाँ पहुँचना ना आसान है और ना सस्ता, मगर जो यहाँ पहुँच सकता है वो एक नाकाबिले फरामोश तजर्बे के साथ वापस लौटता है। आइए मेरे साथ दुनिया के इस अजीम अजूबे के सफर पर। कानायमा नेशनल पार्क का ये वसी जंगल वेनेजुएला के मशरिक में वाक़ है। यहाँ की हवा मुतासिर कुन है और जमीन उससे भी ज्यादा दिलकश। दारुल हुकूमत कराकस से परवाज के बाद मैं यहाँ एक मकामी गाइड से मिला ताकि इस इलाके के गैर मामूली मकामात को देख सकूं। कानायमा लगून और उसकी आबशारें। ये मंजर ये आपको मदहोश कर सकता है। ये आबशारों का एक सिलसिला है जो लगून खित्ते तक ले जाता है। और आबशारों से हटकर भी ये अजीम पहाड़ कानायमा के मंजर तिलिस्माती बनाते हैं। और अभी तो ये वो आबशारें भी नहीं जिन्हें मैं देखने आया हूँ। बहुत कम लोग वेनेजुएला जाते हैं और उनमें से भी बहुत कम कानायमा का रुख करते हैं। सयाहों को हर हाल में एक मुनज़्ज़म ग्रुप के साथ पैकेज बुक करना पड़ता है, जैसे मैंने किया। ये 5 रोजा दौरा इन छोटी आबशारों की तरफ कश्ती के सफर से शुरू होता है और साथ ही होता है इन अजीम पहाड़ों के दामन में पैदल सफर भी। बहुत बड़ी मिकदार में बरसाती पानी चटियल चोटी वाले पहाड़ों से गिरता है, चट्टानी मवाद से भरपूर। गाइड बताता है कि कहां चलना महफूज है और कहां नहीं। आप यहां तक भी पहुंच जाएं तो आपका कानायमा का सफर रायगा नहीं जाएगा, मगर अगले रोज एक गैर मामूली तजर्बा हमारा मुंतजर है। साल्तो एंजल। इस वक्त सुबह के 4:30 बजे हैं। हम साल्तो एंजल की बड़ी मुहिम के लिए निकल रहे हैं। मुंह अंधेरे लंबी कश्तियों में सफर शुरू होता है, एक बिखरे हुए दरियाई पानी से 70 किलोमीटर तक लड़ते और पहाड़ों के पेचीदा मोड़ काटते हुए। कहीं पानी की सतह इंतहाई कम तो वहां कश्ती से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। मल्लाह चट्टानों पर निगाह रखते हैं और पानी के बहाव के साथ चलते हैं। ये लोग मकामी दरख्तों से बने बड़े बड़े चप्पू इस्तेमाल करते हैं। निस्फ दिन दरिया में गुजारने के बाद हम ये मोड़ काट रहे हैं जहां से साल्तो एंजल पर पहली निगाह पड़ेगी। मगर ये तारीक पहाड़ी इस खजाने के भरपूर दीदार की राह में हायल है। इसे करीब से देखने के लिए हमें कश्ती छोड़ना होगी। यहाँ से पहाड़ पर 4 किलोमीटर चढ़ना होगा। यहाँ से अचानक साल्तो एंजल दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वेनेजुएला के लोगों के लिए ये कौमी खजाना देखना एक जज्बाती मंजर है। इसके मरकजी हिस्से में 800 मीटर से पानी गिर रहा है, जबकि नीचे के झरने भी शामिल कर लें तो ये 1 किलोमीटर तवील आबशार है जो मुसलसल पानी की सबसे बुलंद आबशार कहलाती है। इसके नाम की वजह इसका तिलिस्माती पानी नहीं बल्कि पहला मगरबी सयाह है। जी, अमरीकी हवाबाज जिमी एंजल, जिन्होंने सन 1930 में जहाज से इस आबशार का नजारा किया। वो इस इलाके में दरियाई तह से सोने की कानों की तलाश के सफर पर थे। हमारे गाइड एर्नेस्टो फ्लोरेंस ने बताया कि मकामी अफराद इसे एक तवील अरसे तक क्रेपेको वेना के नाम से पुकारते रहे। ये जमीन पर सबसे बुलंद आबशार है। इतनी बुलंदी से कहीं और से पानी यूं नहीं गिरता। ये है साल्तो एंजल्स क्रेपाको वेना। एंजल फॉल्स क्यों? जिमी एंजल्स की वजह से। अमेरिकी पायलट जो यहाँ आबशार के ऊपर की जानिब उतरा था और उसने इस आबशार की तशहीर की, मगर जिमी एंजल्स ने इसे दरियाफ्त नहीं किया। इसे दरियाफ्त उन मकामी अफराद ने किया जो हजारों बरस से यहाँ इन झरनों और पहाड़ों के दरमियान रह रहे थे। एर्नेस्टो ने बाद में इस उम्मीद का इजहार भी किया कि एक रोज आलमी सतह पर इस आबशार को क्रेपेको वेना के नाम से ही पुकारा जाएगा, मगर एंजल फॉल्स का ब्रांड शायद तब्दील न हो सके। हम उस पहाड़ी के करीब पहुंच रहे हैं, पानी के बहाव के बिल्कुल नीचे। Up this close,
इस तिलिस्माती आबशार से उड़ती बौछारें मुझे गीला कर रही हैं। दूसरी तरफ का मंजर भी होशरुबा है। मकामी हैमन अफराद समझते हैं कि आबशार के पानी में शिफा है और ये मुहाफिज भी है। मकामी अफराद ये जादुई पानी साथ ले जाते हैं। मछलियां पकड़ते या जंगल में चलते अगर इन्हें चोट लग जाए तो ये पानी इस पर मरहम के तौर पर लगाया जाता है। आबशार के बिल्कुल नीचे साफ पानी के ये तालाब डुबकी लगाने का मौका देते हैं। ये एक अजीब तिलिस्म है। इस बेस कैंप में सयाह आज की रात ठहरेंगे। मेरे साथ इस सफर में सन 2015 में मिस वेनेजुएला का ताज सर पर सजाने वाली मरियम हाबाख भी हैं। ये है हकीकत, एक देवमालाई और गैर मामूली हकीकत। यहाँ अजीब तिलिस्म है। खुशबू जो जिस्म के पोर पोर को छूते पानी के साथ हो। सब कुछ नाकाबिले बयान है। आप यहाँ आइए, लुत्फ लीजिए। रात को ये ओनो कार्ड्स ग्रुप को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मेरे नए दोस्त मुझे बताते हैं कि लातीनी अमेरिका में कैसे शॉट्स पिए जाते हैं। ये रात हमने इन हैमरॉक्स में सोकर गुजारी, आबशार से गिरते पानी के शोर में। अगले रोज हमारी वापसी हुई। मैंने यहाँ कुछ वक्त कानाइमो के गांव में घूमने में सर्फ किया। यहाँ कई हजार अफराद आबाद हैं, जिनमें से ज्यादातर कदीमी बाशिंदे हैं। ये बच्चे वेनेजुएला के फ्री म्यूजिकल प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वेनेजुएला में हर बच्चे को मौसीकी का कोई एक आला सीखने का मौका जरूर मिलता है। रात के वक्त बच्चे रिवायती गीत गाते हैं और रक्स करते हैं। सयाहत इन बच्चों के लिए इस गांव में अहम तरीन शय है। यहाँ के महंगे लॉजेस में मकामी अफराद को मुलाजमत दी जाती है। यहाँ सियाहत से कम हम बेहतर मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। हमारे पास और इम्कानात भी हैं। जब तक ये फैल नहीं जाता या मसाइल का बाइश नहीं बनता या यहाँ का माहौल तब्दील नहीं हो जाता, अगर हम इस सतह को कायम रखें तो मेरे ख्याल में हम दुरुस्त रास्ते पर हैं। मेरे इस 5 रोजा दौरे के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स, खाना पीना और आबशारों का विजिट था तकरीबन $1200 का। उस वक्त के लिहाज से यही सस्ता तरीन था। इस गांव में पहुंचकर लेकिन मुझे कुछ मजीद सस्ते ऑप्शंस भी मिले। खैर, 5 रोजा दौरे के लिए आम गेस्ट हाउस के खर्चात भी $700 तक होंगे। ये कीमत इसके दूर उफ्तादा होने की भी एक दलील है। कानाइमा जाने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं। हर शय यहाँ जहाज के जरिए पहुंचती है, हत्ता के ईंधन भी। मैंने इस जमीन पर आज तक जो इलाके देखे हैं, ये उनमें से सबसे खूबसूरत मकामात में से एक है। मगर बदकिस्मती से ये महंगा है। वेनेजुएला के बहुत से शहरी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जो कि एक काबिल शर्म बात है, क्योंकि ये उनकी कौमी शनाख्त है। एक ऐसा मकाम जिस पर ये सब फख्र करते हैं, लेकिन वो इस मकाम को फ़कत तस्वीर या वीडियोज़ में ही देख सकते हैं, हकीकत में नहीं। मेरे इस दौरे में मेरे साथ वेनेजुएला के ज्यादातर सयाह वो थे जो मुल्क से बाहर रहते और काम करते हैं और यहाँ फकत छुट्टियां गुजारने पहुंचे हैं। मसलन राफाएल जामाना। मैं जब वेनेजुएला में रहता था तो तब लोगों के लिए यहाँ आना आसान नहीं था। सबसे पहले तो इसलिए कि यहाँ तक आने का कोई आसान रास्ता नहीं था और साथ ही ये भी कि यहाँ तक आना महंगा था। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अब भी महंगा है। ये बतौर वेनेजुएला हमारी एक शनाख्त है, इसलिए कि ये दुनिया की सबसे बुलंद आबशार है और इसलिए भी कि हम इसे देखते हुए ही बड़े हुए हैं। कानाइमा में 5 रोज गुजारने के बाद अब रुखसत का वक्त है। जहाज के किनारे से लागून का खूबसूरत नजारा मिलता है, साथ ही एंजल फॉल्स पर पहरा देते इन बुलंद पहाड़ों का भी। ये मंजर निगाहों से ओझल हो रहा है, मगर याददाश्त से नहीं। ये गैर मामूली सफर दुनिया के अजीम और खूबसूरत तरीन मकामात में से एक का है और अपना भरपूर तासुर देता है, और साथ ही वेनेजुएला के दीगर फितरी अजूबों तक पहुंचने के तजस्सुस का एहसास भी।